हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में 7.1 के सारे थ्योरम को देख चुके थे। आज हम 7.1 के कुछ सवालों को देखेंगे। आइए इसे करते हैं। देखो यहाँ पे दिया है चतुर्भुज। यहाँ पे एक चतुर्भुज दिया है ए बी सी डी चतुर्भुज है हमारा। इसमें ए सी बराबर ए डी है और कोण ए को ए बी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये एक चतुर्भुज है जिसमें कोण ये दोनों भुजा बराबर है, ए बी ए डी और ए सी, और कोण ए को ए बी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। यानी दो बराबर एंगल्स में इसे क्या कर रहा है, बांट रहा है। यानी ये दो बराबर एंगल्स में इसे बांट रहा है। तो यहाँ पे ये दो बराबर एंगल्स में क्या कर रहा है, इसे बांट रहा है। और दिया है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें दिखाना है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, हमारा कॉन्ग्रुएंट है, ये दिखाना है। और कह रहा है बी सी और बी डी के बारे में। बी सी ये भुजा और ये भुजा के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये इस सवाल को करते हैं। हमें दिखाना है ये त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट, ये त्रिभुज। तो यहाँ पे चलेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी टी में। ये दोनों त्रिभुज में हम चलेंगे। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ए सी बराबर ए डी है। ए सी बराबर क्या है, ए डी। ये हमारा गिवन है। अब देखो यहाँ पे इस त्रिभुज में कोण सी ए बी बराबर कोण डी ए बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल क्या होगा, दोनों हमारा एंगल्स, ये दोनों एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा आपस में। तो यहाँ पे देखो कोण सी ए बी बराबर कोण डी ए बी, ये क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। और देखो यहाँ पे देखो ये ये भी भुजा है, ये इस त्रिभुज में भी है और यही भुजा इस त्रिभुज में भी है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, ये हमारा कॉमन हो गया। अगर हमारा तीन चीज इक्वल आ गया, अगर मान लो हमारा कोई भी साइड चाहे कोई भी एंगल्स अगर हमारा तीन ठो इक्वल आ जाए तो हम क्या लिखेंगे कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज ए बी डी। किस कैटेगरी से, देखो ये 5 कैटेगरी है। यहाँ से हम किस कैटेगरी से ये सर्वांगसम होगा, देखो बताते हैं। ये देखो ये साइड हुआ, ये एंगल्स हुआ, ये साइड हुआ। तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा। यानी साइड एंगल साइड से ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब कह रहा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो ये देखो इस एंगल को, ये पूरा एंगल को ए बी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। यानी दो इक्वल भाग में बांट रहा है। तो इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग हम साइड लेंगे और इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड से लेंगे, वो भी हमारा क्या होगा, इक्वल आएगा। तो देखो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या लिखेंगे, बी सी, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या लिखेंगे, बी डी। बी सी बराबर बी डी। BC और BD के बारे में पूछ रहा था क्या कहेंगे। तो BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये इक्वल हो गया हमारा। यहाँ पे इक्वल आ गया किस से, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हमारा क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। अगर मान लो CPCT की तो हम बता चुके थे कि आपको क्या होता है, जब कोई त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो जाए और उसके और भी मान लो कि हमें भुजा को दिखाना है तो हम क्या लिखेंगे, चाहे एंगल्स को दिखाना हो तो हम क्या लिखेंगे, CPCT से। तो ये सवाल हमारा क्लियर हो गया। अब हम इसको क्वेश्चन 2 को देखेंगे। देखो यहाँ पे भी एक चतुर्भुज दिया है ABCD, जिसमें AD ये भुजा और ये भुजा AD और BC क्या है, बराबर है। और कोण
और ये एंगल कोण DAB और कोण CBA क्या है, ये एंगल्स देखो, ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या है, इक्वल है हमारा। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, देखो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज BAC, त्रिभुज ABD कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज BAC, त्रिभुज ABC यानी ये त्रिभुज, देखो यहाँ पे हम ब्लू पेन से जहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज BAC, ये त्रिभुज कह रहा है, देखो ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना है कि कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो हम यहाँ पे इसको अलग अलग इसको फिगर बना लेते हैं। ये त्रिभुज को हम बना लेते हैं, ये कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज हम बना लेते हैं ABD को यहाँ पे हम बना लेते हैं, देखो और त्रिभुज ABC को बना लेते हैं यहाँ पे, जिसमें कोण A देखो यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं हम ABD, यानी ये त्रिभुज ABD, और इसको हम नाम रखते हैं ABC, ऊपर वाला A, ये B और C। कह रहा है A और B क्या है, इक्वल है, यानी ये एंगल्स और ये एंगल्स हमारा क्या है, इसमें इक्वल है, ये एंगल्स और ये एंगल्स हमारा क्या है, यहाँ पे इक्वल है, दिया हुआ है। और तो सिद्ध करना है, देखो अब ये दोनों त्रिभुज में हम चलेंगे, तो त्रिभुज सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में, अब ये दोनों हम त्रिभुज में चलेंगे और इसे हम कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना है। तो देखो इस त्रिभुज में देखो ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या है, इक्वल्स है, ये B, ये एंगल्स A और ये B क्या है हमारा, इक्वल्स है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो कोण DAB बराबर कोण CBA हमारा क्या है, इक्वल्स है, क्या है हमारा, गिवन है, यहाँ पे लिख देते हैं गिवन। अब सोचो इसमें कौन सा क्या इक्वल हो सकता है, इसमें भुजा देखो यहाँ पे AD और क्या BC, AD इसमें भी है, देखो AD बराबर BC, ये क्या है यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में ही, AD बराबर BC, ये क्या है हमारा, गिवन है। अब एक और चीज चूजो, अगर एक और कोई इक्वल आ जाएगा हमारा तो ये त्रिभुज हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि हमारा दो इक्वल आ गया है और एक और आ गया तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तब ये दोनों त्रिभुज में देखो क्या इक्वल्स हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे AB और AB इस दोनों में है, क्या है, देखो इस त्रिभुज में भी AB है, देखो यहाँ पे देखो ये त्रिभुज DAB और BAC, इस दोनों में AB आ रहा है हमारा, दोनों त्रिभुज में क्या आ रहा है, AB आ रहा है, तो यानी दोनों त्रिभुज में ये AB हमारा कॉमन है। तो AB बराबर AB ये क्या हो गया हमारा, कॉमन, AB बराबर AB हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो त्रिभुज यहाँ पे देखो, त्रिभुज ABD कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज BAC, ये हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हुआ था। और यहाँ पे देखो त्रिभुज ABD कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज BAC क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखो यहाँ पे देखो एंगल, यहाँ पे एंगल्स, ये साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। AAS से हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ये त्रिभुज। अब देखो अब दे रहा है BD और AC, BD बराबर AC भी हमें दिखाना है कि
इक्वल्स हैं, BD और AC क्या है हमारा इक्वल है, ये हमें दिखाना है। तो देखो यहाँ पे देखो AD और हमारा AD और BC क्या है हमारा इक्वल से, यहाँ पे दिया हुआ है AD, यहाँ पे देखो इस त्रिभुज में AD और ये त्रिभुज में BC क्या है हमारा इक्वल है। तो इसके अगर ये दोनों भुजा इक्वल्स है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी इस भुजा के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, कोण B, और इस भुजा करस्पॉन्डिंग यानी सामने वाला एंगल्स, देखो इस भुजा के सामने वाला एंगल्स क्या होगा, कोण A, यानी कोण B और कोण A भी इसमें क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखो और BD बराबर AC, BD ये तो इक्वल होंगे। और यहाँ पे देखो यहाँ पे कोण A और कोण B क्या है, कोण A और कोण B इक्वल है। तो कोण A के सामने वाला ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हैं, देखो कोण A और कोण B, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे ना। तो अगर इसके सामने का ये भुजा और इसके सामने का ये भुजा, यानी क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके सामने वाला भुजा यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो तो BD बराबर AC, चूंकि CP CT से क्या हो गए, इक्वल हो गए। हमारा पहला भी प्रूव्ड हो गया और हमारा ये दूसरा भी प्रूव्ड हो गया। अब देखो यहाँ पे तीसरा कोण ABD, अगर ये देखो यहाँ पे ये भुजा इक्वल्स है और यहाँ पे ये भुजा इक्वल्स, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये, यानी देखो तो यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। तो कोण ABD इक्वल्स टू कोण, यहाँ पे कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आया था, कोण BAC, तो कोण BAC ये भी क्या हो गया हमारा इक्वल्स आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड, ये भी हमारा क्या हो गया, साबित हो गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो दिया है एक रेखाखंड AB, एक रेखाखंड है दिया हुआ है AB पर ये रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड यानी परपेंडिकुलर है इस पे। तो इस रेखा पे ये परपेंडिकुलर है AD, तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का कोण एंगल अंकित होगा। और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी लंब है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो दर्शाइए कि CD, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है CD, यहाँ पे देखो ट्रांसवर्सल लाइन जो CD है वो रेखाखंड AB को क्या कर रही है, समद्विभाजित करती है, यानी AB को दो बराबर भाग में बांटती है। यानी OA बराबर OB, यानी दो बराबर भागों में क्या करती है, ये ट्रांसवर्सल लाइन इसे बांटती है। ये हमें क्या दिखाना है, साबित करना है। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन हमें सिद्ध करना है कि OA बराबर OB। तो हम ट्रायंगल किस में चलेंगे, ट्रायंगल अब त्रिभुज OBC और त्रिभुज OBC इस ट्रायंगल में, और OAD में चलेंगे, OAD में, ये हम दो त्रिभुज में चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल्स हो जाएंगे ना। अगर ये दो एंगल्स इक्वल आ गए, हमारे यहाँ पे दो एंगल्स इक्वल्स आ गए, तो तीसरा ऑटोमेटिक हमारे इक्वल्स आ जाएगा। तब देखो यहाँ पे लिखेंगे कोण OAD बराबर कोण OBC बराबर 90 डिग्री। दूसरा क्या लिख सकते हैं, कोण AOD बराबर कोण BOC। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण AOD बराबर कोण BOC। क्या लिखेंगे, रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। अब देखो यहाँ पे
अगर दिया है ए बी, यहाँ पे देखो ए डी और बी सी क्या है, दो बराबर लंब रेखाखंड है। यहाँ पे ये देनी दो भुजा क्या है हमारे यहाँ पे बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ए डी बराबर बी सी ये क्या है हमारा गिवन है। हमारा तीन ठो इक्वल आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज ओ ए डी। तो ये क्या हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, जिसका सारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे देखो अगर मान लो कि ये दो एंगल्स हमारा दो एंगल्स निकल गया हमारा, तो तीसरा एंगल्स हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और ये भी जितना एंगल्स है वही इतना ही एंगल्स है, और जो एंगल्स इसका है वही एंगल्स इसका है। तो जितना एंगल्स इसका होगा उतना ही तो एंगल्स इसका होगा। तो ये एंगल्स ये कोण डी और कोण सी क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो तो हमें क्या साबित क्या करना है कि ओ ए बराबर ओ बी। तो इस देखो यहाँ पे कोण ए डी ओ, कोण ए डी ओ बराबर कोण ओ सी बी, ये हमारे क्या हो गए, इक्वल्स हो गए। इक्वल्स देखो ये किस तरह से हो गए, देखो अगर मान लो कि ये दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो एकांतर कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएंगे, ये कोण जितना होगा वही तो कोण ये भी होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, इक्वल्स आ गया। हाँ, तो इस एंगल का करस्पॉन्डिंग साइड ये होगा और इस एंगल्स का करस्पॉन्डिंग साइड ये होगा। जो अगर दो बराबर कोण के करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। जितना इस एंगल से करस्पॉन्डिंग साइड से हमारा ये है और इस एंगल का करस्पॉन्डिंग साइड ये है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ ए बराबर ओ बी। सीपी सीटी से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये तो ये क्लियर हो गया। अब हमें देखो क्या देखना है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। देखो यहाँ पे दिया है एल और एम क्या है, पैरेलल लाइन है, और इसको और पैरेलल लाइन है जिन्हें समांतर रेखाएं पी और क्यू, जिसे समांतर रेखाएं, ये भी पैरेलल लाइन है, जिसे पी और क्यू दो पैरेलल लाइन क्या कर रही है, ये काट रही है इसको, इस पैरेलल लाइन को। तो दर्शाइए कि कोण ए बी सी, दर्शाइए कि कोण ए बी सी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज सी डी ए। क्या करना है, ये दो त्रिभुज क्या है हमारा, कॉन्ग्रुएंट दर्शाना है। यहाँ पे देखो अगर ये दो पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, यानी यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो जो कोण इसका होगा, देखो यहाँ पे जो कोण इसका होगा वही कोण इसका भी होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब देखो, अब ये दो पैरेलल लाइन को लेंगे। देखो ये दो पैरेलल लाइन लिए हम, ये दो पैरेलल लाइन, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ये काट रही है, यही ट्रांसवर्सल लाइन जो दोनों में सेम है। देखो तो जो एंगल्स यहाँ पे होगा वही तो एंगल्स यहाँ पे भी होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और यहाँ पे देखो AC इस त्रिभुज में भी है, AC इस त्रिभुज में भी है, और AC इस त्रिभुज में भी है। यानी दो कोण के बीच में एक भुजा हमारा क्या है, दो कोण के बीच में एक भुजा भी हमारा इक्वल्स है। तो अब देखो तो क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब देखो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में सॉल्यूशन, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में चलेंगे। तो जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा। तो यहाँ पे देखो कोण BAC, तो कोण BAC बराबर कोण DCA,
तो कोण DCA क्या लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका से क्या हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंगल CA होगा वही एंगल CA होगा, कोण BAC, यानी जो एंगल CA होगा वही एंगल से यहाँ पे ये होगा। तो हम क्या लिखेंगे, कोण DAC बराबर कोण ACB, क्या लिखेंगे, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यही हो जाएगा। अब देखो AC इस त्रिभुज में भी है और AC इस त्रिभुज में भी है, AC भुजा दोनों त्रिभुज में है, तो AC बराबर क्या लिखेंगे, AC बराबर AC। तो हमारा 3 ठो क्या आ गया, इक्वल्स आ गए हमारे। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज CDA, रीजन क्या लिखेंगे, दो एंगल्स के बीच में एक क्या आया है, दो एंगल्स के बीच में एक भुजा आया है हमारा। देखो एंगल साइड, ये साइड है हमारा, एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हमें यही साबित करना था, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में नए सवालों के साथ मिलेंगे।